महाभारत की जब भी बात होती है कर्ण और अर्जुन का मुकाबला, हाँ। मतलब वो हमेशा ही सबसे बड़ा सवाल रहता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि श्री कृष्ण ने जो पूरी रणनीति देख रहे थे, उन्होंने अर्जुन को कर्ण से सीधे क्यों नहीं भिड़ने दिया? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक मतलब कोई वॉर स्ट्रैटेजी थी या कुछ और था इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परतें थीं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली वजह जो शायद सब जानते हैं वो थी कर्ण का कवच और कुंडल, है ना? हाँ बिल्कुल। वो एक तरह से उससे अजेय बना देता था। अजय मतलब उसे कोई मार ही नहीं सकता था। लगभग। जब तक वो उसके पास थे कोई भी तीर कोई भी अस्त्र उसे छू नहीं सकता था। तो ये तो सिर्फ एक शारीरिक सुरक्षा हुई। नहीं, यहीं पर कृष्ण की रणनीति की गहराई दिखती है। ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं थी, अच्छा, आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ सकता था। वो एक अनावश्यक संकट से बच रहे थे। ठीक है। तो कवच कुंडल एक तरह की रक्षा दीवार थी, लेकिन कर्ण के तरकश में एक ऐसा हथियार भी तो था जो किसी भी दीवार को तोड़ सकता था। बिल्कुल, इंद्र का दिया हुआ शक्ति अस्त्र। वो तो मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं था। कोई तोड़ नहीं था। वो अस्त्र कर्ण का ब्रह्मास्त्र था। एक ऐसा हथियार जो अचूक था और जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। और अगर वो अर्जुन पर चल जाता तो युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। कृष्ण ये जानते थे। और यहीं पर घटोत्कच की भूमिका आती है ना? सही पकड़ा। यहीं श्री कृष्ण की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने सीधे टकराव को टालने के बजाय कर्ण को वो अस्त्र इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने घटोत्कच को आगे कर दिया। हाँ, उन्होंने रात के अंधेरे में घटोत्कच को कौरव सेना पर कहर बरपाने के लिए भेजा। और वो इतना विनाशकारी था कि दुर्योधन डर गया और उसने कर्ण से गुहार लगाई कि वो शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल करे। कर्ण को न चाहते हुए भी वो अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। और इस तरह अर्जुन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया। हाँ, कृष्ण ने एक चाल से कर्ण का सबसे बड़ा हथियार भी छीन लिया और उसका मनोवैज्ञानिक कवच भी कमजोर कर दिया। मुझे एक बात और हैरान करती है, अर्जुन तो खुद इतने बड़े योद्धा थे, गांडीवधारी थे, तो फिर उन्हें और मानसिक तैयारी की क्या जरूरत पड़ गई? ये कमजोरी की बात नहीं थी, ये मनस्थिति की बात थी। मनस्थिति? हाँ, कर्ण सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं था, बल्कि बेहद शांत और स्थिर दिमाग से लड़ता था। वहीं अर्जुन के मन में कर्ण को लेकर एक व्यक्तिगत द्वेष और गुस्सा भी था। अच्छा, तो कृष्ण को डर था कि अर्जुन गुस्से में गलती कर बैठेगा? बिल्कुल। कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन ने गुस्से या अहंकार में लड़ाई की तो वो गलतियां करेगा। मतलब कृष्ण अर्जुन को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक स्थिर प्रज्ञ बना रहे थे। कह सकते हैं, असली लड़ाई मैदान से पहले मन में जीती जानी थी। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन का मन पूरी तरह साफ हो, कि वो घृणा के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लड़े। एकदम। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को पहले दूसरे योद्धाओं से भिड़ाया, ताकि उसका ध्यान व्यक्तिगत दुश्मनी से हटकर युद्ध के असली मकसद पर आ जाए। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें, कवच कुंडल का उतरना, शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल हो जाना और अर्जुन का मानसिक रूप से तैयार होना, ऐसा लगता है जैसे कृष्ण सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही समझा। असल में कृष्ण सिर्फ एक योद्धा को नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम को हरा रहे थे। एक सिस्टम को? हाँ, कर्ण की ताकत सिर्फ उसके बाणों में नहीं थी, बल्कि उसके वरदानों में, उसके आत्मविश्वास में बटी हुई थी। कृष्ण ने एक एक करके उस सिस्टम को तोड़ा। पहले कवच कुंडल हटवाए, फिर घटोत्कच की बलि देकर शक्ति अस्त्र खत्म करवाया, और अंत में जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा, वो शस्त्रहीन था, तब उन्होंने अर्जुन को निर्णायक प्रहार करने को कहा। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी शतरंज की बाजी थी, धर्म की स्थापना के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण का अर्जुन को रोकना, उसे कमजोर समझना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि जब लड़ाई हो तो वो सिर्फ ताकत की नहीं, धर्म की लड़ाई हो। बिल्कुल, जिसमें जीत न्याय की हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल भी देता है। क्या? कर्ण जैसा महान, दानवीर और वचन का पक्का इंसान भी गलत पक्ष में खड़े होने की वजह से हारा। तो क्या इससे ये सबक नहीं मिलता कि हमारे व्यक्तिगत गुण कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आखिर में सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि हमारी वफादारी किसके साथ है और हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं।